भारत पाकिस्तान बॉर्डर के करीब बसा एक छोटा सा शहर तरन तारन। तरन तारन का भिखीविंड गांव 16 अक्टूबर की सुबह 7 बजे का वक्त। सुबह सुबह एक बाइक पर सवार दो लोग एक घर के सामने आकर रुकते हैं। इन लोगों के कपड़े जरा अजीबोगरीब किस्म के हैं। अजीबोगरीब इसलिए क्योंकि ऊपर से लेकर नीचे तक दोनों बिल्कुल काले लिबास में हैं। हद तो ये है कि दोनों ने अपने चेहरे पर भी नकाब ओढ़ रखा है, ऐसा नकाब जिसका शायद कोरोना से कोई लेना देना नहीं। और तो और दोनों के हाथों में दस्ताने तक मौजूद हैं। दूसरे लफ्जों में कहें तो आंख, मुंह और नाक जैसे कुछ अंगों को छोड़कर इन बाइकरों के जिस्म का कोई भी हिस्सा नजर नहीं आ रहा। बाइक से उतरकर एक शख्स घर की तरफ बढ़ता है। बाहर से ही गेट खोलने की कोशिश करता है और इत्तेफाक से गेट खुल भी जाता है। वो इधर उधर देखता हुआ दबे पांव अंदर घुसता है और अगले ही पल जो कुछ होता है उसे बयान करना भी मुश्किल है। गेट खोलकर अंदर घुस आया शख्स बरामदे की तरफ किसी को निशाना बनाकर गोली चलाने लगता है। आंगन में एक स्कूल बस खड़ी है और जिस शख्स पर गोली चलाई जा रही है वो इसी बस की ओट में है। लिहाजा गोली का शिकार बनने वाला शख्स तो नजर नहीं आता, लेकिन कातिल जिस तरह से एक फायर करने के बाद गन लेकर आगे बढ़ता है उसे देखकर यह साफ हो जाता है कि वो इस घर में लूटपाट या किसी दूसरे इरादे से नहीं घुसा, बल्कि किसी की जान लेने के इरादे से ही आया है। और इत्तेफाक से उसका शिकार इस वक्त उसकी आंखों के सामने है। और इस तरह चंद मिनटों में ही बाइक पर आए कातिलों का काम पूरा हो जाता है। गोली चलाने वाला शख्स दौड़कर घर से बाहर निकलता है और सीधे गेट के पास खड़े अपने साथी की बाइक पर बैठता है और दोनों मौका वारदात से फरार हो जाते हैं। सुबह के वक्त हुई इस गोलीबारी के बारे में तब तो कानो कान किसी को खबर नहीं होती, लेकिन चंद मिनटों के बाद जब इस मकान में रहने वाले दूसरे लोग जगते हैं तो घर का मंजर देखकर चीख पुकार मच जाती है। जी हां, इस घर में कत्ल हो चुका है और कत्ल भी किसी ऐसे वैसे इंसान का नहीं, बल्कि टेररिज्म के दौर में आतंकवादियों से लोहा लेने वाले जांबाज, शौर्य चक्र से सम्मानित शख्स और तरन तारन में एक निजी स्कूल के मालिक कॉमरेड बलविंदर सिंह का। आतंकवाद के वक्त से ही हमेशा सुर्खियों में रहे बलविंदर सिंह की कत्ल की खबर पंजाब तो क्या 7 समंदर पार विदेशों तक जा पहुंचती है। अनगिनत पंजाबी सकते में आ जाते हैं, चूंकि उनकी जिंदगी का एक बड़ा दौर आतंकवादियों से लोहा लेते हुए गुजरा। कत्ल के फौरन बाद लोगों ने कयास लगाना शुरू कर दिया कि हो न हो उनके कत्ल के पीछे आतंकवाद समर्थकों का ही हाथ होगा, जो शायद इतने सालों बाद उनसे बदला लेना चाहते होंगे। और तो और कत्ल के बाद घर वालों ने भी उन्हें आतंकवादियों का शिकार बताकर इस सोच को मानो और हवा दे दी। क्या जो परिवार कहता है कि आतंकवादियों का हाथ है, क्या है मामला, ये बताएं। कॉमरेड बलविंदर हैं, उन्होंने जो पंजाब में टेररिज्म का टाइम था उस टाइम पर बहुत अच्छा काम किया था। उसके हिसाब से उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से शौर्य चक्र भी मिला था। तो जब उनका 16 अक्टूबर को अर्ली मॉर्निंग में जब उनका मर्डर हुआ था तो फैमिली का यही एलिगेशन था कि इनको जो आतंकवादी प्रो टेररिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने या तो उस टाइप के जो रेडिकल लोग हैं उन्होंने उनको मारा है। हम जब गए थे, मैं मौके पर गया था, साथ में हमारे डीआई साहब भी आए थे, तो हमने सारा एग्ज़ामिन किया था। हमें लगा था कि इसमें सिर्फ ये एक पहलू नहीं हो सकता, इसके अलावा भी और पहलू हो सकते हैं। तो हमने सारे एंगल पे
एट ए टाइम पड़ताल शुरू की। उसके लिए अलग अलग टीम्स बनाई गई थी। कत्ल की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी गई। इधर बड़े बड़े नेताओं से लेकर कई नामचीन लोग फौरन बलविंदर सिंह के घर दौड़े चले आए। उधर विदेश में बैठे एक खालिस्तान समर्थक गुरपतवंत सिंह पन्नू ने अमेरिका से ही ऐलान कर दिया कि जिसने भी बलविंदर सिंह की जान ली है उसे वो अपनी तरफ से 10,000 अमेरिकी डॉलर देना चाहते हैं। इन तमाम बातों ने मामले को मानो और भी पेचीदा कर दिया। चूंकि बलविंदर सिंह की किसी से नई दुश्मनी नहीं थी, पुलिस को भी लग रहा था कि हो न हो कत्ल के पीछे आतंकवादियों का ही हाथ होगा। लेकिन किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले पुलिस कातिलों की सच्चाई जान लेना चाहती थी। चूंकि इस वारदात की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी थी, पुलिस ने भी जांच इस सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल फोन नंबरों की स्कैनिंग से शुरू की। जांच आगे बढ़ी और जो नतीजा सामने आया उसे देखकर हर कोई सन्न रह गया। ये कत्ल की एक अजीब वारदात थी।